नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक अति अद्भुत साधना देने जा रहा हूं। यह साधना ऐसी है दोस्तों, जो इस साधना को आप लेकर के बैठे ना, तो यह साधना 1 घंटे में पूरी हो सकती है, 1 दिन में हो सकती है, 1 महीने में हो सकती है। इस साधना में कोई टाइम लिमिट नहीं है। इस साधना में सिर्फ इतना ही है कि आपको ये साधना करनी है और पेशेंस के साथ करनी है। जिस आदमी का मन जितना ज़्यादा विचलित रहेगा, उस आदमी को साधना में उतनी ही देर लगेगी। दोस्तों, ये मैं एक साधना के लिए नहीं, सब साधनाओं के लिए बता रहा हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमको गुरु दीक्षा दीजिए उस साधना की। वो साधना कितने दिन की है? अब सवाल ये नहीं है, हम तो बताते हैं, बताना ही पड़ता है भाई ये साधना 21 की है कि 31 की है कि 1 दिन की है कि 15 दिन की है। जबकि एक्चुअल में क्या बात होती है, साधना न तो 21 दिन की होती है, न 31 दिन की होती है, न 1 दिन की होती है, न 1 साल की होती है। साधना का टाइम लिमिट है ही नहीं। छोटे से छोटे साधना करो, बड़ी से बड़ी साधना करो, टाइम लिमिट है ही नहीं। टाइम लिमिट आप हो, दिन थोड़ी है। दिन तो ऐसे होते हैं, ठीक है, दिनों का एक शेड्यूल होता है कि भाई इतने दिन तक आप साधना करोगे तो शक्ति आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये पूर्णतया सत्य नहीं है। ये सत्य है लेकिन 50% सत्य है। 50% सत्य आज भी छुपा हुआ है, वो 50% सत्य आप हो। टाइम लिमिट जैसे मैंने कहा 7 दिन, तो 7 दिन तक तो वो सत्य है। 7 दिन तक जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है। 7 दिन की साधना है तो 7 दिन तक सही है। लेकिन 7 के आगे अगर दिन लगते हैं, जैसे 14 दिन में हुई, जैसे 21 दिन में हुई, तो आप कहोगे कि आप तो कहते 7 दिन का। मैंने कहा 7 दिन है, वो सही है, ठीक है 7 दिन। लेकिन 7 दिन जो मैंने बताए वो एक कैलकुलेशन अलग है। वो कैलकुलेशन साधना की है। वो कैलकुलेशन उनके लिए है जिनका दिमाग उनके वश में है, जिनका दिमाग विचलित नहीं होता है और जिनका दिमाग बार बार विचलित होता है, तेज गति से विचलित होता है। 7 हो चाहे 15 हो चाहे 21 हो चाहे 25 हो, टाइम लगेगा बाबू। क्योंकि साधना मेरे टाइम बताने से नहीं होती, साधना आपके मन के स्थिर होने से होती है। जो साधक मन से स्थिर है वही साधना को कर सकता है। तो ये लंबा मेरा कोई भाषण नहीं है, ये छोटी छोटी बातें बताना ज़रूरी होता है अपने दर्शकों को। मैं कोई इधर उधर की बातें तो बता नहीं रहा हूँ, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो कोई ये नहीं कहे कि हमारा डाटा ख़राब कर रहा है। होता है तो होता है, लेकिन ये बातें तो सुननी ज़रूरी है। आपका मन अगर स्थिर है, मन अगर कंट्रोल में है, दिमाग पर आपका आधिपत्य चलता है, आप वही सोचते हो जो सोचने के लिए दिमाग को कमांड देते हो और दिमाग वही सोचता है, तो समझो कि आपका मन आपके बस में है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़े काम की होती है। आप सड़क पे चल रहे हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी गति तेज है, तो समझ लेना कि दिमाग आपके वश में नहीं है। आपकी गति अपने आप तेज हो जाती है, अपने आप तेज हो जाती है, चलते चलते अपने आप तेज हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो समझ लेना कि आपका दिमाग आपके वश में नहीं है। आप किसी के शिकार हो, कुछ ना कुछ किया धरा है आपके ऊपर। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण से आप में नहीं हो, आप किसी और के हो चुके हो, तंत्र से, मंत्र से या अपने आलस्य से, किसी भी कारण से। तो अपने दिमाग पर नियंत्रण करने के लिए योगाभ्यास आदि करना जरूरी होता है और बंधन खोलने भी ज़रूरी होते हैं। बंधन खोलने की भी मंत्र अपनी संस्कृति में है। गोरखनाथ जी के मैंने भी बहुत सारे मंत्र दिए हैं आपको, तो और भी दे दूंगा। तो अपने शरीर के बंधनों को पहले खोल लें। अब आज जो मैं साधना बताऊं, ये साधना इतनी कीमती है कि ये साधना पहले ही घंटे से हो सकती है। इस साधना के लिए आपको एक दर्पण चाहिए, कांच, आईना। और आईना इतना बड़ा होना चाहिए जितने में आपका पूरा फेस एकदम दिखाई दे और एकदम क्लीन होना चाहिए, उस पर एक स्पॉट नहीं होना चाहिए। बढ़िया से चूना ऊना लगा करके, बढ़िया से उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, वो अखबार से पोंछ करके, साफ करके इतना क्लीन कर लो कि उसके ऊपर एक मक्खी का अंडा होता है ना, छोटा सा मक्खी का अंडा, उतना सा भी स्पॉट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। साधना शुरू होती है आपकी किसी भी शुक्रवार की रात से। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, शुक्रवार की रात से साधना को शुरू कर सकते हो। आपको एक ऐसा स्टैंड बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिस पर एक मोमबत्ती यानी कैंडल आप साइड में जला सको,
ताकि आपके फेस पर कैंडल पड़े, लेकिन कैंडल आपको डिस्टर्ब नहीं करें, मतलब कैंडल आपके और आईने के बीच में नहीं आनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि अभी ये जो मेरा कैमरा लगा हुआ है, कैमरा आईना है, और यहाँ मैं बैठा हूँ, तो अब ये अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ बीच में, तो ये मेरे और आईने के बीच में आती है। मेरे और आईने के बीच में नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरे फेस पर प्रकाश भी रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ तो ये मेरे बीच में नहीं आती, लेकिन मेरे फेस पर प्रकाश रहता है, और मेरे फेस पर जो प्रकाश है, लाइट है, वो आईने में दिखाई देगी। तो आईना और मेरे फेस दोनों पर लाइट रहनी चाहिए। आपको कम से कम रोशनी की आवश्यकता पड़नी चाहिए। आप चाहो अगर इसका प्रयोग नहीं करो तो अपने फेस की तरफ, अपने चेहरे की तरफ दिखता हुआ कुछ छोटा सा बल्ब लगा सकते हो। ज़्यादा लाइट, ज़्यादा रोशनी कमरे में नहीं रहनी चाहिए। कायदा तो यह है कि वह इलेक्ट्रिक का वायर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वायर है तो उपाय क्या? आजकल तो सब घरों में छोटी छोटी डाणियों में भी सरकार ने लाइट की व्यवस्था कर दी, तो वहाँ भी लाइट है, तो सब है व्यवस्था। तो मेरे कहने से क्या होगा? लाइट अगर है ही नहीं, मोबाइल पास में नहीं है, लाइट पास में नहीं है, रेडियो टीवी कोई पास में नहीं है, ऐसा कमरा है, तो उस कमरे में इस कैंडल को लगा करके आप साधना कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको आईने के सामने खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना? पूरी तरह से स्नान करके, एकदम नहा धो करके, और बालों को आपको छूना नहीं है कपड़े वपड़े से, कुछ नहीं, ऐसे पानी जर रहा हो, टपक रहा हो शरीर से, वो टपकने देना। जैसे स्नान किया, स्नान करके तुरंत वैसे ही जैसे स्नान किए वैसे ही आना है। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई गुप्त जैसे हेयर हो तो उसको रिमूव करके एकदम स्किन एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए एकदम। और पूरा शरीर आपका नाखून से ले, पैर के नाखून से लेकर के आपके सर के बाल तक सब साफ साफ दिखाई देना चाहिए। इतना बड़ा आईना आपके पास होना चाहिए। अब उस कैंडल में आप क्या करेंगे? कैंडल तो आपके फेस के लिए, तो उसमें क्या पूरा फेस दिखाई दे जाए, तो इसलिए कैंडल आप नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, दूरी पर रख सकते हो। नहीं तो आप, मैंने बताया ना, आईने के ऊपर एक प्रकार का बल्ब लगा सकते हो। उससे क्या होता है कि आप पर फेस रहेगा, हाँ फोकस रहेगा, तो आप दिखाई दोगे। अब वहाँ खड़े होना है। खड़े होकर के आपको आईने में अपने जिस्म को एक बार कंप्लीटली देखना, पूरी तरह से मंत्र को पढ़ते पढ़ते देखना है। कैसे देखना है? जैसे मैं बताऊं, न्यूड है आप, एकदम नग्न है, नग्नावस्था में है, कमरा बंद है, बंद मतलब उससे कुंडी वगैरह नहीं लगानी है, खाली कमरा बंद है, और इंस्ट्रक्शन रहना कोई जब तक मैं वापस नहीं हूँ तब तक कोई कमरे के अंदर नहीं आए। ठीक है, अगर हो तो नहीं हो तो अकेले हो तो सबसे बढ़िया। अब क्या करना हुआ? उस आईने के सामने आपको खड़ा होना है। अब ये जो टाइम टेबल है आपका, अगर एक दिन से ज़्यादा लगे तो टाइम टेबल फिक्स रहेगा, आपका ध्यान रखना। हो सकता है कि एक दिन से ज़्यादा 2 लगे, 5 लगे, 10 लगे, 15 लगे, जितना भी टाइम लगे उतना टाइम फिक्स रहना। रात को 10 बजे करते हो तो 10 बजे, 9 बजे करते हो तो 9 बजे, 8 बजे करते हो तो 8 बजे, 12 बजे करते हो तो 12 बजे। आपको नीचे नाखून पर जाना है। सबसे पहले अपनी एनर्जी को नाखून से शुरू करना है। नाखून से फिर आप पैर की उंगलियों पर आएंगे, फिर पैर की उंगलियों से लेकर के टखनों पर आएंगे, फिर पिंडलियों पर, फिर घुटनों पर, फिर जांघों पर। फिर आप स्त्री हैं तो स्त्री के गुप्त अंगों पर, और पुरुष है तो पुरुष के गुप्त अंगों पर। वहाँ कुछ देर रुकना है, आपको ठहरना है, वहाँ देखते रहना है, मंत्र को पढ़ते रहना है। अपनी एनर्जी को वहाँ रोकना है, मंत्र पढ़ते रहना है, वहाँ रोकना है, मंत्र पढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ से कुछ शक्ति आपको प्राप्त होने की संभावना है। ठीक, तो वहाँ रोकना है और मंत्र पढ़ना है। देखिए, ये जो आज मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे एक नहीं, ऐसे इस प्रकार के कई प्रकार के तंत्र हैं ऐसे, और आप कहेंगे तो मैं बताता रहूँगा। बहुत शानदार चीज़ें हैं ये, बहुत अद्भुत चीज़ें, बहुत गजब की चीज़ें। अब आपको वहाँ खड़े होकर के मंत्र को पढ़ना है। योनि या लिंग के ऊपर, स्त्री हो तो योनि, पुरुष हो तो लिंग, उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करके आपको मंत्र को पढ़ना है। अब वहाँ से ऊपर चढ़ना है, आपको नाभि में आना है। नाभि में थोड़ी देर रुक करके ध्यान को वहाँ रोक करके, वहाँ अपने आप आंखों से त्राटक करके, बढ़िया वहाँ त्राटक करते हुए वही मंत्र को पढ़ना है। अब आपको ऊपर बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है। स्त्री हो तो दोनों स्तनों के बीच में, पुरुष हो तो छाती के बीच में। आपको इस मंत्र को वहाँ त्राटक करते हुए पढ़ना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छी तरह से? उसके बाद में गले पर, गले के बाद में सीधा नाक पर आना है आपको। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि कोई शक्ति है जो नाक के आसपास आपके घूम रही है। ऐसा आप कल्पना कीजिए, कोई शक्ति नाक के आसपास घूम रही है, नाक के आसपास घूम रही है, और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। आप समझना बात को।
ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब आप वहाँ से नाक से धीरे धीरे ऊपर चढ़िए। ऊपर चढ़ते चढ़ते आप अपने आज्ञा चक्र पर आ जाइए। अब आपको कहीं नहीं जाना, अब आपको आज्ञा चक्र पर रहना। आज्ञा चक्र से आगे आप कहीं जा भी नहीं सकते वहाँ। तो अब यहाँ से आगे जो जाती है वो शक्ति अपने आप जाती है, अपने आप ही आपको धक्का मार के ले जा सकती है। आपका काम यहाँ खत्म। कोई भी क्राउन चक्र तक कभी भी खुद नहीं पहुंचा, क्राउन चक्र तक शक्ति फिर अपने आप पहुंचा देती है। आपका काम जो कमांड देने का काम, देखिए आज्ञा चक्र का क्या मतलब होता है, जहाँ आज्ञाएं मिलती है, जहाँ आज्ञाएं दी जाती है, जहाँ आज्ञाएं पाली जाती है, ये तीनों काम उसमें होते हैं। तो देगा कौन? तो इस ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है, ब्रह्मांड की एक शक्ति है, जिसे कोई भगवान के नाम से पुकारता है, कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई जीसस क्राइस्ट पता नहीं अल्लाह का पुत्र कहता है, भगवान का पुत्र कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई प्रकृति की ऊर्जा कहता है। कुछ भी कहो, कोई भी नाम हो, नामों से क्या फ़र्क पड़ता है? उनका तो काम पहचाना जाता है, नाम से कब जाने जाते हैं? नाम तो सब झूठे हैं उनके सामने, कोई नाम मतलब मायने नहीं रखता, और दुनिया के सब नाम उनके ही हैं। आज्ञा चक्र पर आपकी शक्ति रुकती है, तो आज्ञा चक्र से अपने आप परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, प्रकृति की शक्ति आपको क्राउन चक्र तक पहुंचा सकती है। क्राउन चक्र विलय है, उसमें आप खत्म हो जाते हैं। क्राउन चक्र में मैं जो अहंकार होता है वो खत्म हो जाता है, और वहां से प्रकृति की पूर्ण सत्ता शुरू होती है। आपको आज्ञा चक्र पे पूर्णतया ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का जाप करना। मंत्र क्या? अल बख्शीर सरबख्शीर, अल बख्शीर सरबख्शीर, अल बख्शीर सरबख्शीर। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जाप करना है, करना है। जब तक आप थक नहीं जाओ तब तक आप जाप करना है। यानी कि 10 से 15 मिनट तक आप जाप कर लोगे तो बहुत है। अगर आपकी एनर्जी तेज रही तो पहले ही दिन फीता कट जाएगा, पहले ही दिन शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, पता चल जाएगा। इसको करने से 2-3 बातों तो फास्ट होती। एक तो आप पूर्ण प्राकृतिक मनुष्य बन जाते हैं, यानी एकदम सरल चित्त आपका हो जाता है, छल कपट अंदर से विदा हो जाते हैं, सबके साथ एक बहुत ही मस्त व्यवहार आपके अंदर पैदा होता है। बहुत शांति से, बहुत सुकून से जीना आप शुरू कर देते हैं, और जो भी कोई आपके संपर्क में आता है ना, वो आपके व्यक्तित्व का दीवाना हो जाता है। जो भी कोई संपर्क में आता है वो आपके व्यक्तित्व का दीवाना हो जाता है। अरे वाह यार, क्या इंसान, ऐसा इंसान धरती पर कभी कभी पैदा होता है, कितना प्यारा इंसान, आहा हा, बड़ा प्यारा इंसान। अब इसके अलावा जो फायदे होंगे, लाभ होंगे, उनको तो गिना ही नहीं जा सकता, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो उनको क्या है, धन से, मान से, इज्जत से, और फिर उसमें जो शक्तियाँ अपने आप बढ़ना शुरू होती है, वो टेलीकाइनेसिस वगैरह, टेलीपैथी वगैरह, दूर से देखना, दूर से सुन लेना, ऐसे 1000 प्रकार की शक्तियाँ उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये साधना बहुत ही गुप्त साधना है, बहुत ही अद्भुत साधना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।